नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सीज फायर पर अमेरिका का बयान, 48 घंटे में कई दौर की बात। भारत पाकिस्तान के पीएम भी फोन कॉल पर जुड़े। विदेश और रक्षा मंत्रालय की एक दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। विदेश सचिव बोले भारतीय सेना को कदम उठाने के दिए आदेश। पाकिस्तान की ताजा गोलाबारी के बाद गुस्से में उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर में चारों ओर धमाके की आवाज सुनाई दे रही। ओवैसी ने सीज फायर पर उठाए सवाल। पाक संघ युद्ध रोकने पर सरकार से पूछे 4 सवाल। लखनऊ में आज से शुरू होगा ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन। भारतीय सेना को मिलेगी मजबूती। भारत ने खोले सलाल डैम के कई गेट। पाकिस्तान जाने वाले पानी का बढ़ा प्रवाह। कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद के विशेष सत्र की मांग। पार्टी सांसद जयराम रमेश बोले पहलगाम ऑपरेशन से दूर, संघर्ष विराम की घोषणाओं पर हो पूर्ण चर्चा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में शहीद हुआ राजस्थान के झुंझुनू का सपूत। उधमपुर में तैनात थे मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। गोरखपुर में आज सीएम योगी रखेंगे योग भूमि की नींव। 31 करोड़ की लागत। योगानंद की जन्मभूमि को मिलेगी पहचान। यूपी बिहार में सता रही गर्मी। दिल्ली राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी। मानसून को लेकर आया ताजा अपडेट। अब रूस और यूक्रेन में होगा सीज फायर। 15 मई को इस्तांबुल में बड़ी बैठक। पुतिन ने जेलेंस्की को भेजा न्योता। बलूचिस्तान में बीएलए ने पाक सेना का किया बुरा हाल। सरकारी ठिकानों और पुलिस पर किए जबरदस्त हमले। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर दी गीदड़ भभकी। भारत पर ही लगाया युद्ध थोपने का आरोप। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बड़ा फैसला। शेख हसीना की अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध। चीन ने दिखाया अपना रंग। विदेश मंत्री वांग यी बोले पाकिस्तान को हमारा पूरा समर्थन। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 82 दिन में हो जाएगा तैयार। NHAI ने किया बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। चीन के साथ टैरिफ पर अच्छी चल रही बातचीत। टोटल रीसेट पर कर रहे चर्चा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य रहेगा संचालन। जारी की गई एडवाइजरी। आरबीआई का एसबीआई पर एक्शन। 1 करोड़ 72 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। दावा, निपटारे के लिए $1.5 अरब का भुगतान करेगा गूगल। यूजर्स डेटा बिना मंजूरी इस्तेमाल करने का आरोप। नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ। यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं,
इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर क्रॉस फायरिंग के दौरान बीएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। 7 अन्य जवान भी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। ये घटना आरएसपुरा सेक्टर में हुई है। शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज बिहार के छपरा के रहने वाले थे। बीएसएफ ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हम शनिवार को आरएसपुरा क्षेत्र जिला जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान देश की सेवा में बीएसएफ के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। बीएसएफ ने आगे बताया कि सीमा चौकी का नेतृत्व करते हुए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने आगे बढ़कर वीरतापूर्वक नेतृत्व किया। डीजी बीएसएफ और सभी रैंक उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। रविवार को जम्मू के पलौरा में फ्रंटियर मुख्यालय में पूरे सम्मान के साथ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। उधर बीएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के घर जैसी ये खबर आई तो गढ़खा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में मातम पसर गया। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। घर वालों को लोगों ने ढांढस बताया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बीएसएफ में तैनात शहीद जवान इम्तियाज कौन थे। आपको बता दें कि बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद इम्तियाज। बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। इम्तियाज के 3 भाइयों में से 2 भाई भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे, जबकि तीसरा भाई विदेश में काम करता है। आपको बता दें कि इम्तियाज पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियों का एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम बीएसएफ के बहादुर उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज द्वारा 10 मई 2025 को आरएसपुरा क्षेत्र जिला जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा पार से गोलीबारी के दौरान राष्ट्र की सेवा में दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी शहीद के सम्मान में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए शहादत देने वाले छपरा बिहार के रहने वाले बीएसएफ के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज साहब की वीरता और बलिदान पर सलाम एवं कोटसा नमन। देशवासी सदैव उनके शौर्य, पराक्रम, साहस, बलिदान और देश प्रेम को नमन करते रहेंगे। वहीं इमरान प्रताप गढ़ी जो कि कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने भी शहीद के सम्मान में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा कि बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज आज जम्मू के आरएसपुरा में पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हो गए। वो अपनी पोस्ट को बहादुरी के साथ लीड कर रहे थे। मोहम्मद इम्तियाज ने साबित कर दिया कि भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए जान भी कुर्बान है। हम इम्तियाज साहब को दिल की गहराई से खिराजे अकीदत पेश करते हैं। गौरतलब है भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की है कि दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने शनिवार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र पर सभी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया था। हालांकि इसके बाद भी शनिवार रात पाकिस्तान ने सीज फायर का कई बार उल्लंघन किया, जिसके बाद से भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच लागू हुआ युद्ध विराम 4 घंटे से भी कम समय में टूट गया है। पाकिस्तान ने शनिवार रात को जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि भारत ने इन ड्रोन हमलों को विफल कर दिया है। पाकिस्तान के इन ड्रोन हमलों से भी अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि इससे अमेरिका के इकबाल को जरूर धक्का लगा है। अमेरिका ने दावा किया था कि उसकी मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम हुआ है। इसका क्रेडिट खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लिया है। ऐसे में पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को सीधे अमेरिका के लिए बेइज्जती माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद
भारत और पाकिस्तान तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने साथ ही दावा किया कि ऐसा अमेरिका की मध्यस्थता वाली वार्ता के कारण ही संभव हो सका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में पूरी रात चली बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को समझदारी और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए बधाई। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से फोन पर बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा ही बयान दिया। मार्को रूबियो ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख मुनीर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की है। रूबियो ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल संघर्ष विराम और तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गई है। मार्को रूबियो ने कहा कि हम शांति का मार्ग चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ के विवेक और राजनीतिक सूझबूझ की सराहना करते हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान की तारीफ की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर बहुत गर्व है, जिन्होंने अपनी ताकत, समझदारी और हिम्मत से यह समझा कि अब तनाव को रोकने का समय है। ये तनाव लाखों लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। इसमें लाखों निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपके इस साहसी कदम ने आपकी विरासत को और मजबूत किया है। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। हालांकि इस पर ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन मैं दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को इस शानदार काम के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मिले। वहीं नई दिल्ली में सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का मामला सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच तय हुआ था, लेकिन अब अमेरिका लगातार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, जो कि उसका दावा है, और उसके बाद पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है, उससे तो यही समझा जा सकता है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने अपनी जगहसाई करा ली है। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी मेजर गौरव आर्य का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसे लेकर अब ईरान ने नाराजगी जताई है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मेजर गौरव आर्य ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को सुअर की औलाद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मेजर इस वीडियो में अराक्ची की तस्वीर पर PIG यानी कि पिग भी लिख रहे हैं। मेजर का कहना है कि अराक्ची पहले पाकिस्तान गए और फिर भारत आए, लेकिन अराक्ची को भारत तब आना चाहिए था जब देश में पहलगाम की घटना हुई, और कहना चाहिए था कि ईरान आपके साथ खड़ा है। ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस पर अब ईरान की ओर से आपत्ति जताई गई है। ईरानी दूतावास ने बयान जारी किया है और कहा है कि ईरान संस्कृति में मेहमानों के प्रति सम्मान की पुरानी परंपरा है। ईरान अपने मेहमानों को ईश्वर का प्रिय मानते हैं। आपके यहाँ मेहमानों के लिए क्या सोच है? आपको बताते हैं, इस वीडियो में मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि अराक्ची पहले पाकिस्तान गए और उसके बाद भारत आए। पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के टॉप लीडर्स यानी कि शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और उसके बाद वो भारत आए, जबकि उन्हें हिंदुस्तान तब आना चाहिए था जब हिंदुस्तान में पहलगाम का हमला हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है।
माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।